Good morning, students. How are you? Today I will explain Unit 2 Noses question answer and textbook exercise. Question answer you have to write down in your English notebook with the good handwriting. Okay? क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे राइटिंग से आपकी इंग्लिश की नोटबुक में लिखना है और जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है वह आपको टेक्स्ट बुक में लिखनी है. ओके, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज यू हैव टू राइट डाउन इन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक. सो लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर हियर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. यू हैव टू राइट डाउन दिस हेडिंग इन 4 लाइन्स और मार्जिन लाइन में आपको लिखना है नेम ऑफ द poem and today's date also and subject English. Okay, let's read question 1. Why does the poet feel that the nose is a funny thing? Why does the poet feel that the nose is a funny thing? कवि को ऐसा क्यों लगता है कि नाक एक मज़ेदार चीज़ है? Answer. The poet feels that the nose is a funny thing because it is stuck on the face like a handle and it has 2 little holes. So poet को ऐसा लगता है कि जो nose है वो एक funny चीज़ है and it is stuck on the face like a handle. Previously भी मैंने बताया था आपको कि जो लड़की है वो भी यही सोच रही है कि जो नोज़ है वो कैसे कि हैंडल जैसे डोर ड्रॉवर और डोर पे विंडो पे या है ड्रॉवर में चिपक जाता है, उसी तरह जो नोज़ है वो भी हमारे चेहरे पे ऐसे चिपकी हुई है. एंड इट हैज़ 2 लिटल होल्स और जो नोज़ है वहाँ पर 2 छिद्र भी है, इसीलिए उन्हें ये फ़नी लगता है. ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. Why is a nose important for you? Why is a nose important for you? आपके लिए नोज़ का क्या महत्वपूर्ण है? जो नाक है वो क्यों महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? Let's see the answer. Nose is important for us because the 2 little holes in it help us in breathing. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि नोज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी बिकॉज इफ़ देर इज़ नो नोज़, अगर नोज़ नहीं होगा तो हम ब्रीदिंग कैसे करेंगे? ओके, हम थोड़ी सेकेंड के भी लिए हमारा नोज़ बंद कर देते हैं तो कैसा फील होता है आपको? हम सांस भी नहीं ले पा रहे हैं. ओके, तो जो नोज़ है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, उसकी वजह से हम श्वास जो है जो ब्रीदिंग जो है वो आसानी से कर सकते हैं, श्वास बाहर निकाल सकते हैं, उसे अंदर भी ले सकते हैं. सो नोज़ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, सो इसीलिए वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसकी वजह से हम अभी सांस ले सकते हैं. ओके, वी कैन ब्रीद बिकॉज ऑफ नोज़, दैट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस. ओके, नेक्स्ट लिखो आगे क्वेश्चन नंबर 3. डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज़? क्या कविता में जो बच्ची है वो अपनी नाक को पसंद करती है? वाई डू यू थिंक सो? आप ऐसा क्यों सोचते हो? आपको क्यों लगता है कि जो पोएम है उसमें बच्ची जो है उसे वो अपनी नाक को पसंद करती है? लेट्स सी द आंसर हियर. डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज़? तो द चाइल्ड इन द पोएम डेफिनेटली लाइक्स हर नोज़. बच्ची को अपनी जो नाक है वो बहुत ही पसंद है. आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि सी टेक्स इट एज द फनीएस्ट थिंग विच स्टिक्स आउट ऑन हर फेस लाइक अ हैंडल. वो उसे एक रमूज समझती है. ओके, रमूज थिंग, और वो सोचती है कि एक हैंडल की तरह वो मेरे पूरे फेस के ऊपर बीच में सेंटर में चिपक गया है. ओके, so these are the question answer of this poem. You have to write it in your notebook. Okay, now let's see another exercise of the textbook. First, look at here, fun time, पेज नंबर 20 पे आपको देखना है. Sit in a groups. अभी तो आप स्कूल में नहीं, इसलिए ग्रुप में ये एक्टिविटी नहीं कर सकते, लेकिन घर पे आप आपके ब्रदर सिस्टर के साथ भी कर सकते हैं.
Look at your friend's face and describe what you see. Use words like long, round, oval, slanted, sharp, flat to help you. You can use other words also. So यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे हैं उसका यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाना है. ओके, आप चाहो तो आप दूसरे वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो लुक एट हियर. माई फ्रेंड्स, FRIEND My friend's face is ROUND, round. फर्स्ट लाइन में आपको लिखना है माई फ्रेंड्स फेस इज राउंड. ओके, यहाँ पर सेकेंड लाइन में आप लिखेंगे ही हैज़ ए लॉन्ग नोज, NOSE, फुल स्टॉप. ही हैज़ ए लॉन्ग नोज. नेक्स्ट लिखना है आपको थर्ड लाइन में हीज आईज आर वेरी ब्राइट, BRIGHT, फुल स्टॉप. हीज आईज आर वेरी ब्राइट. अगर गर्ल है तो आप हर भी लिख सकते हैं, हर आईज आर वेरी ब्राइट. नेक्स्ट लिखो हीज फीचर्स, FEATURES, his features are sharp, full stop. His features are sharp. ओके, इसी तरह मैंने जितने भी सेंटेंस यहाँ पर स्पीक आउट किए हैं वो आपको यहाँ पर ये जो लाइन दी है उसमें लिखने हैं. ओके, इसकी मैं आपको PDF भी भेजूंगी ताकि आपको लिखने में आसानी हो. ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 हियर. व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट? डिस्क्राइब इट इन 5 सेंटेंसेस. सबका कोई ना कोई फेवरेट फ्रूट तो होता ही है. किसी को मैंगो पसंद होता है, किसी को बनाना, किसी को चिक्कू, वाटरमेलन. ओके, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल हैव डिफरेंट फेवरेट फ्रूट. ओके, सो आपका जो भी फेवरेट फ्रूट है वो आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने आप. मैं यहाँ पर एक फ्रूट के बारे में लिखती हूँ. अगर आपको वो लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, और आपको कोई और किसी के भी बारे में लिखना है तो भी लिख सकते हैं. सो फर्स्ट आई विल राइट हियर इन फर्स्ट लाइन माई फेवरेट, FAVOURITE. माई फेवरेट फ्रूट इज़ MANGO, मैंगो. मुझे पता है सबका फेवरेट फ्रूट मोस्टली तो मैंगो ही होगा, है ना. और अभी तो देखो मैंगो का सीज़न भी चल रहा है. सो मैंने यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखा है माई फेवरेट फ्रूट इज़ मैंगो. नीचे मैं लिखूँगी मैंगो इज़ ए फ्रूट ऑफ समर, SUMMER, समर, SEASON, सीज़न. सेकेंड लाइन में मैं लिखूँगी मैंगो इज़ ए फ्रूट ऑफ समर सीज़न. नेक्स्ट लाइन में लिखना है आपको राइप मैंगोज़, MANGOES. राइप मैंगोज़ स्मेल स्वीट. अगर मैंगो पक्का होता है तो उसकी स्मेल कितनी स्वीट आती है, नहीं? आपको स्मेल से ही खाने का मन हो जाता है. अभी भी मैं बात कर रही हूँ तो कई लोगों के मन में पानी आ गया होगा, मैंगो खाने का मन भी हो गया होगा, है कि नहीं? आज मम्मी को बोल भी देंगे मुझे तो मैंगो खाना ही है. बोलो किसके मुंह में पानी आ गया है? ओके, नेक्स्ट लिखो, चलो आगे. दे आर वेरी जूसी, JUICY. मैंगो जूसी होता है ना, पक्का मैंगो होता है. तो हम आम रस, अभी तो शादी के सीज़न में स्वीट में क्या रखेंगे, तो आम रस होता है, मैंगो का जूस. और वो तो सबका फेवरेट है, मेरा भी है, पता है आपको. तो मुझे पता है आपका भी होगा ही ऑब्वियसली. नेक्स्ट लिखो दे आर ऑफ SEVERAL several varieties, VARIETIES. They are of several varieties. मैंगो एक नहीं, जैसे कि
अलग अलग टाइप्स की मैंगो आती है, राजापुरी, तोतापुरी, फिर बादाम मैंगो, है कि नहीं, उसमें भी अलग अलग नाम होते हैं और अलग अलग वेराइटीज़ में भी आती है। ओके, नेक्स्ट लास्ट लाइन में लिखना है आपको, पीपल लाइक दिस, पीपल लाइक दिस फ्रूट वेरी मच, आपको पसंद है कि नहीं। सो पीपल लाइक दिस फ्रूट वेरी मच। अगर ये बॉक्स के अंदर आपके सेंटेंसेस नहीं आते हैं तो आप नीचे भी लिख सकते हैं, या तो फिर आप आपकी इंग्लिश की नोटबुक में भी लिख सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, जगह नहीं है तो आप नोटबुक में भी लिख सकते हैं। ओके, इट इज़ द किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स, FRUITS, जैसे जंगल का राजा कौन है आपको पता है ना, शेर, उसी तरह यहाँ पर भी फ्रूट का जो राजा है वो कौन है, तो वो मैंगो है। इट इज़ द किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स। ओके, आगे देखो नेक्स्ट, यहाँ पर एक्सरसाइज एक दी है, वो हमें कंप्लीट करनी है। सो लुक एट हियर एवरीबडी। ओके, सो यहाँ जो क्वेश्चन आंसर है उसके आंसर तो आपको खुद ही लिखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको स्मेल कैसी लगती है उसकी, हाउ डज़ इट स्मेल, तो जो मैंगो है उसकी स्मेल कैसी लगती है आपको, तो मुझे तो स्वीट लगती है तो मैं यहाँ पर स्वीट लिखूँगी, आपको जो जैसी लगती है आप लिख सकते हैं। ओके, हाउ डज़ इट लुक, वो कैसी है लुकिंग में, तो ज्यूसी, JUICY, ज्यूसी, मैंगो ज्यूसी होती है ना। एंड हाउ डज़ इट फील, वो क्या फील करते हैं, तो इट फील्स, कौन आंसर देगा मुझे इसका, हाउ डज़ इट फील। सो जैसे हम हैप्पी फील करते हैं उसी तरह उसे भी हैप्पी फील होता होगा ना, तो आप आपके हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं, हैप्पी, सैड, वॉट एवर यू हैव टू राइट। ओके, सो व्हेन यू बाइट इट व्हाट साउंड इट कम, जब आप मैंगो खाते हैं तो कौन सा साउंड आता है, क्रैक, जो भी साउंड आता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, सो हाउ डज इट टेस्ट, उसका टेस्ट वो तो आपको पता ही है, स्वीट, यहाँ पर आपको लिखना है स्वीट। ओके, सो यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सो लेट्स डू, हम लोग इसे करेंगे, आप भी घर पे ट्राई करना। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल विथ योर राइट थंब, आपका राइट थंब ले लेना है, जैसे कि देखो पिक्चर में दिखाया है, और क्लोज योर राइट साइड का जो नॉस्ट्रिल है वो आपको राइट थंब से ऐसे प्रेस करके जैसे पिक्चर में बताया वैसे करना है। इनहेल स्लोली थ्रू योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, मतलब लेफ्ट साइड से आपको थोड़ा थोड़ा इनहेल मतलब सांस लेनी है, टिल योर लंग्स आर फिल्ड विथ एयर, जब तक आपके जो लंग्स है वो पूरी तरह एयर से न भर जाए तब तक आपको सांस लेना है। ओके, नाउ थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, देखो, नाउ क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल विथ योर सेकेंड एंड थर्ड फिंगर, अब सेकेंड एंड थर्ड फिंगर का यूज़ करके आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो है वो क्लोज करना है। नाउ रिमूव योर फिंगर फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल एंड एक्सेल थ्रू इट, फिर आपको राइट साइड से आपकी फिंगर हटा देनी है और जो सांस आपने ली है वो बाहर निकालनी है। ओके, रिपीट दिस एक्सरसाइज स्लोली इन द बिगिनिंग एंड द प्रैक्टिस इंक्रीज योर स्पीड, आप घर पे भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट बी केयरफुल, ध्यान रख के करना है। ओके, नेक्स्ट देखो आगे, look at, do you know a fish breathes from its gills, write 2 sentences about other animals which can breathe under water, जैसे कि फिश है वो अपने गिल से ब्रीदिंग करती है, वैसे दूसरे 2 वाटर एनिमल के बारे में आपको लिखना है। सो राइट हियर 2 लाइन दी है उसमें हम लिखेंगे क्रोकोडाइल, CROCODIELES, क्रोकोडाइल्स, एंड टर्टल्स, TURTLES, आर वाटर एनिमल्स, वो दोनों पानी में ही रहते हैं ना, इसीलिए हम उसे वाटर एनिमल्स कहते हैं। तो क्रोकोडाइल्स एंड टर्टल्स आर वाटर एनिमल्स। सेकेंड लाइन में आपको लिखना है दे कैन ब्रीथ, BREATHE, अंडर वाटर, अंडर WATER, अंडर वाटर। सो ये जो 2 लाइन दी है यहाँ पर आपको यही लिखना है।
Crocodiles and turtles are water animals. They can breathe under water. Now look at here. Punctuate the following passage. निम्नलिखित अनुच्छेद में विराम चिन्ह लगाए. मतलब यहाँ पर विराम चिन्ह नहीं दिए हैं ना फुल स्टॉप, तो उनमें हमें फुल स्टॉप और विराम चिन्ह का यूज़ करके फिर से रीराइट करना है. ध्यान से यहाँ पर सुनना मैं जो भी बोल रही हूँ. ओके. फर्स्ट सेंटेंस है मदर फादर नीलम said, I have got a fire engine. So यहाँ पर आपको लिखना है पंक्चुएट करके फिर से. तो फर्स्ट ब्रैकेट करना है आपको इन्वर्टेड कॉमा ऐसे. फिर एम जो है वो कैपिटल करना है. मदर का एम आपका कैपिटल होगा. पहले तो ऐसे इन्वर्टेड कॉमा करेंगे यहाँ पर, फिर मदर का एम कैपिटल करेंगे, फिर लिखेंगे मदर फादर. आफ्टर फादर यू हैव टू पुट कॉमा. फादर के बाद आपको ऐसे कॉमा करना है और फिर जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है उसे फिर से करना है. स्टार्टिंग में मदर के बाद पहले आप ऐसा करेंगे इन्वर्टेड कॉमा, फिर फादर के बाद ऐसे कर देंगे. ओके. और फादर के बाद आपको और मदर के बाद मदर और फादर जहाँ लिखा है नीचे आपको दोनों के बाद कॉमा भी करना है. मदर एंड फादर आफ्टर. नेक्स्ट नीलम सेड. यहाँ पे नीलम का एन आपका कैपिटल होगा. नीलम सेड. सेड जहाँ पर लिखा है ऐसे आईडी सेड, उसके बाद आपको ऐसे कॉमा करना है. ओके. यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया. अब आगे देखो आई कैपिटल करना है और आई के पहले ऐसे इन्वर्टेड कॉमा होगा. ओके. इन्वर्टेड कॉमा करके आपको आई कैप्स में लिखना है. फिर लिखना है आई हैव गॉट अ फायर इंजन. नेक्स्ट आगे देखो आई हैव गॉट अ फायर इंजन. यहाँ पे फिर से लिखा है व्हाट्स दिस कॉल्ड मदर. सो यहाँ पर व्हाट्स दिस और यहाँ पर जो आपने देखा आई हैव, तो आई हैव का आई आपने कैपिटल किया है. आई के आगे आपने इन्वर्टेड कॉमा भी किया है. और इंजन जो है इंजन यहाँ पे दिखा देते हैं इंजन. इंजन के बाद आपको ये करना है ये वाला. ओके. सेमी कॉलन जैसा. सो ये साइन आप करेंगे इंजन के बाद. फिर आई हैव लिखा है देखो यहाँ पर, तो आई हैव का आई कैपिटल होगा. फिर ऐसे कॉमा करके वी मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखा है यहाँ पर आई हैव. इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है आई हैव गॉट फायर इंजन. वापस इंजन के बाद आपको यहाँ जो इंजन है ना यहाँ पे आपको ये वाली साइन करनी है और इन्वर्टेड कॉमा है यहाँ पर वापस करना है. जब आप पीडीएफ देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. ओके. फिर देखो नीचे लिखा है व्हाट्स दिस. सो जो व्हाट्स दिस फर्स्ट व्हाट्स दिस जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर वर्ड के आगे कॉमा आएगा. फिर आपको व्हाट्स दिस ऐसे लिखना है WHAT फिर कॉमा करके S. व्हाट्स दिस के बाद आपको क्वेश्चन मार्क करना है. उसी तरह सेम अप्लाई आपको सेकेंड वर्ड्स दिस लिखा है उसमें भी करना है. वर्ड के बाद कॉमा करके S फिर दिस लिख के आपको क्वेश्चन मार्क पीछे करना है. ओके. सो डू दिस इन योर टेक्स्ट बुक. और इन्वर्टेड कॉमा है सेकेंड जो ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क होगा वहाँ पर आपको ये इन्वर्टेड कॉमा भी करना है. नेक्स्ट देखो कॉल्ड मदर. मदर के बाद वापस यहाँ कॉमा आएगा कॉल्ड मदर. समवॉट कन्फ्यूज्ड बाय द नॉइस के बाद यहाँ पर फुल स्टॉप करना है आपको. फुल स्टॉप पता है ना ऐसे डॉट. फिर से यहाँ पर देखो आई हैव लिखा है तो इन्वर्टेड कॉमा करेंगे कैपिटल आई लिखेंगे और कॉमा करके वी. ओके. सो ये शॉर्ट फॉर्म है आई हैव का. आई हैव गॉट अ फायर इंजन के बाद आपको यहाँ पर करना है कॉमा. फिर मदर के बाद यहाँ हम करेंगे फुल स्टॉप. फिर यहाँ पर कम एंड सी ईट, तो कम जो है वो कैप्स में करना है फुल स्टॉप के बाद लिखा है इसलिए कम एंड सी ईट. ईट के बाद यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप तो ऑलरेडी किया है इसलिए आपको खाली इन्वर्टेड कॉमा करना है. ओके. सो इसी तरह ये एक्सरसाइज आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक में ही करनी है. ओके. लुक एट हियर यूजिंग अ रेड पेंसिल
Choose and circle the things whose smell you like. Now with a blue pencil, circle the things whose smell you do not like. Make 5 sentences like these. मतलब आपको यहाँ पर कलर यूज़ करना है तो भी कर सकते हैं, क्योंकि पेंसिल अलग अलग कलर की नहीं होती इसलिए. सो आई लाइक, डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ, बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ डैश. तो फर्स्ट में लिखा है यहाँ पर पेट्रोल, रोज़, सेंट एंड चॉकलेट. यहाँ पे लिखा है चिक्स, शैम्पू, रोटेन फ्रूट, चंपा, डर्टी शूज़, शॉप, अगरबत्ती, मैरीगोल्ड, पेंट, गार्बेज, कॉफ़ी एंड इलायची. यहाँ पर इतने सारे नेम लिखे हैं. सो यहाँ पे क्या लिखा है, यूज़ अ रेड पेंसिल, चूज़ एंड सर्कल द थिंग्स हु स्मेल यू लाइक. तो जहाँ पर भी आपको पसंद है वहाँ रेड पेंसिल से सर्कल करना है, जिसकी स्मेल नहीं पसंद वहाँ पे आपको ब्लू पेंसिल से सर्कल करना है. ओके. सो ये एक्सरसाइज आप अपने आप भी टेक्स्ट बुक में कर सकते हैं. ओके. सो अगर मैं कहूँ कि आई लाइक द स्मेल ऑफ रोज़ बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर. मुझे रोज़ की खुशबू पसंद है. आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ डर्टी शूज़. किसी को पसंद होगी? नो, बिकॉज दे रिमाइंड मी ऑफ डिकेड रैट्स. ओके. जैसे मरे हुए चूहे की कैसे बास आती है, उसी तरह शूज़ में से आती है. आई लाइक द स्मेल ऑफ द शैम्पू बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ द सेंट माई फादर यूजेज. शैम्पू की स्मेल किसी को पसंद होती है क्योंकि वो परफ्यूम के जैसी होती है. आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ गार्बेज. कचरे की स्मेल आपको पसंद है? किसको पसंद है ऐसी? किसी को नहीं आती. ओके. बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ द स्मेल ऑफ स्टेगनेट वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन. मतलब जो गंदा पानी होता है ना बारिश की सीज़न में, तब ऐसी बात आती है. नेक्स्ट, आई लाइक द स्मेल ऑफ मैरीगोल्ड बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ द सॉप माई मदर यूजेज. मैरीगोल्ड की खुशबू पसंद है क्योंकि एक साबुन जैसी होती है. ओके. सो इसी तरह ये एक्सरसाइज भी आपको टेक्स्ट बुक में करनी है. और यहाँ पर जो सेंटेंस मैंने अभी स्पीक की है वो आपको यहाँ पर लिखने हैं. इसकी मैं PDF भी भेजूँगी ताकि आपको लिखने में आसानी हो. ओके, नो प्रॉब्लम. नाउ लुक एट हियर. व्हाट इज इट? टॉल ईयर्स, ट्विंकली नोज, टाइनी टेल एंड होप ही गोज. व्हाट इज ही? कैन यू गेस? I feed him carrots and watercress. His ears are long, his tail is small, and he doesn't make any noise at all. So यहाँ पर puzzle जैसा है. Tall ears, twinkle nose, tiny tail, and hope he goes. So write 3 pairs of words that rhyming with each other. तो यहाँ पर rhyming word हमें लिखने हैं. सो फर्स्ट यहाँ पर हम लिखेंगे NOSE नोज़. नीचे लिखेंगे GOES गोज़, नोज़ गोज़. सेकेंड में हम लिखेंगे यहाँ पर GUESS गेस. तो यहाँ हम राइमिंग वर्ड लिखेंगे उसके लिए वाटर क्रैश CRESS. लास्ट लाइन में आपको लिखना है यहाँ पर SMALL स्मॉल. यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे ALL ऑल. ओके. सो इसी तरह ये सारी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं. क्वेश्चन आंसर नोटबुक में लिखना है और जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है वो आपको टेक्स्ट बुक में अच्छे राइटिंग से करनी है. ओके. थैंक यू स्टूडेंट्स.